विज़न हमारा ये है कि जो बल्दिया ये आवाम के लिए काम करे और हम चाह ही रहे हैं कि इसकी टैगलाइन ये होनी चाहिए कि अब बल्दिया आपकी। तो आवाम को इसमें ओनरशिप मिले, उनको पता लगे कि ये हमारे लिए इदारा काम करता है, हमारी जो ज़रूरियात हैं उन पे ये फ़ोकस करता है। लाहौर के अंदर सफाई को जो है वो यकीनी ऐसी मेयारी किस्म की सफाई होनी चाहिए। तो हम जो ये मॉडल कब्रिस्तान है इसके अंदर सिर्फ 3500 रुपये में जो है वो ये सर्विसेज जो है सारी अवेलेबल की जाएंगी। रिलीफ पैकेज है, हुकूमत पंजाब जो है वो वीट के ऊपर फोकस है, गंदम पे। देखिए जो निगरान सेटअप होता है इसका तो ये परव्यू होता है कि वो डे टू डे ऑपरेशंस देखे, लेकिन ये कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम चाह रहे हैं कि उसमें चेंज लाएं, ख़ास तौर से जो डेथ, बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट का जो है इसको जो है हम डिजिटाइज़ करें, इसमें ऑटोमेशन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वज़ीर बल्दियात से, इब्राहीम हसन मुराद से। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या तरक्कियात काम करने जा रहे हैं और आवाम के लिए क्या रिलीफ पैकेज लेके आए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं। जी, मेरे साथ वज़ीर बल्दियात इब्राहीम हसन मुराद साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सिस्टम में क्या बेहतरी करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, मुझे बताइएगा सिस्टम में क्या बेहतरी करने जा रहे हैं, नई चीज़ें क्या इसमें करने जा रहे हैं, इस हवाले से बताएं। देखिए जो निगरान सेटअप होता है इसका तो ये परव्यू होता है कि वो डे टू डे ऑपरेशंस देखे, लेकिन ये कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम चाह रहे हैं कि उसमें चेंज लाएं, ख़ास तौर से जो डेथ, बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट का जो है इसको जो है हम डिजिटाइज़ करें, इसमें ऑटोमेशन करें, ऑटोमेशन लेके आएँ। फिर कुछ पार्किंग वगैरह के इश्यूज़ हमें रिपोर्ट हुए तो उसको हम चाह रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएँ, उनकी आउटसोर्सिंग करें। कैटल मार्केट्स के अंदर हमने देखा है कि कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो उसको जो है उसको उधर कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके आएँ। तो इस तरह करके कुछ मेजर्स हैं जो इनिशिएटिव्स हैं हमने लिए हैं और हम चाह रहे हैं कि उसको कुछ ऐसे जो है वो छोटे स्टेप्स लें जिससे बड़ा जो है वो इम्पैक्ट आ सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आवाम के लिए क्या रिलीफ पैकेज मुहैया कर रहे हैं? अभी तो देखें रिलीफ पैकेज है, हुकूमत पंजाब जो है वो वीट के ऊपर फोकस है, गंदम पे। तो हमारे परसों जो है मुज़ाकरात हुए और कामयाब हुए हैं और मिल्स जो है वो रीओपन हो गई हैं और इंशाल्लाह अभी आप देखें कि पंजाब में कहीं भी जहाँ भी जाएं तो आपको सरकारी रेट पे जो है वो आटा जो है मैसर है। तो वो एक बड़ी चीज़ है जिस पे हमारा फोकस है। फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके सामने है कि थोड़ी सी बिगड़ ही है, तो इसके ऊपर जो है आईजी साहब जो है उनको हिदायत दी है कि वो काफ़ी जो है ना इस पर अपना एफ़र्ट करें और देखें। और मियाँ वाली में भी ऑपरेशन हुआ है, कच्चे में भी शायद ऑपरेशन दोबारा शुरू हो या हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आजकल हम देख रहे हैं। फिर जश्न बहारा जो है ये स्प्रिंग आ रहा है, तो लाहौर आपको पता है कि एक कल्चरल कैपिटल ऑफ द प्रोविंस है, तो उस पर एक बहुत बड़ा जो है वो अजीम शान जो है वो मेले का इनकाद हो रहा है और तकरीबन 100 से ज़्यादा उसमें इवेंट्स होंगे। तो उसके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं कि लोगों की जो है वो कल्चरल और एंटरटेनमेंट का भी जो है साथ साथ ख्याल रखा जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि यंग मिनिस्टर हैं तो प्रोटोकॉल का भी शौक़ होता है, काफ़ी मैंने देखे हैं मिनिस्टर। मैंने अभी आपको एंटर होते हुए देखा है तो आपने कोई प्रोटोकॉल नहीं था, सरकारी गाड़ी नहीं थी, इसकी क्या वजह है? देखिए मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे काफ़ी नवाजा है, तो मेरे अपना जो पहले से ही गाड़ी और बाकी ऑफिस और ये वो तो अच्छे ऐसे थे कि वही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उसमें ये कि मुझे कभी कोई ख्वाहिश नहीं है, ना मुझे इसकी ख्वाहिश थी कि मैं वज़ीर बनूँ, ना मुझे किसी प्रोटोकॉल की ख्वाहिश है। तो ये तो एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एक ज़िम्मेदारी के तौर पे उदा है और ये अवाम की अमानत है। तो हमारा काम है कि ऐसा कुछ काम करें जिससे अवाम की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए। नए महकमे के हवाले से क्या इक़दामात किए हैं और विज़न क्या है आपका? विज़न हमारा ये है कि जो बल्दिया ये आवाम के लिए काम करे और हम चाह ही रहे हैं कि इसकी टैगलाइन ये होनी चाहिए कि अब बल्दिया आपकी। तो आवाम को इसमें ओनरशिप मिले, उनको पता लगे कि ये हमारे लिए इदारा काम करता है, हमारी जो ज़रूरियात हैं उन पे ये फ़ोकस करता है। तो इसी तरह हमने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह किए इनिशिएट और ऐसी कैंपेन्स हम लॉन्च कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो हमने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ को कहा है कि लाहौर के अंदर सफाई को जो है वो यकीनी ऐसी मेयारी किस्म की सफाई होनी चाहिए जो कि लाहौर को जो है दुनिया के साफ़ तरीन जो है शहरों के अंदर शामिल करे। तो इसके ऊपर एक फोकस कर रहे हैं। फिर ये कि कूड़े से बिजली बनाने का एक प्रोजेक्ट है, उसको भी जो है ये इंशाल्लाह इनिशिएट करेंगे। तो इसके साथ साथ हमारी कल एक मीटिंग हुई थी CM हाउस के अंदर। एक अथॉरिटी इसके अंदर आती है जो कि शहर खामोशा के नाम से है
और इसके अंदर मॉडल कब्रिस्तान बनाने की जो है वो तजवीज़ दी जा रही है और उसको रिवाइव कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है वो दफनाने की भी जो कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ गई है। तो हमने जो सर्वे किया हमें पता लगा कि तकरीबन 10,000 रुपये एवरेज लोग चार्ज कर रहे हैं। तो हम जो ये मॉडल कब्रिस्तान है इसके अंदर सिर्फ 3500 रुपये में जो है वो ये सर्विसेज जो है सारी अवेलेबल की जाएंगी, तो वो भी आवाम को जो है एक तरीके से थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा अपने मुश्किल एक वक्त के अंदर। तो ये है जी। अच्छा मुझे बताइए, आपकी तरफ से खुली कचहरियाँ भी लगाई गई, तो उसमें ज़्यादा मसाइल क्या देखे हैं आपने आवाम के? जी, अभी तो हमने सिर्फ एक खुली कचहरी लगाई थी और वो जुमे की नमाज़ की वजह से थोड़ी हमें मुख्तसर करनी पड़ गई, लेकिन ये कि हम इंशाल्लाह जितने डिविजनल हेडकोार्टर्स हैं उधर हम खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे और उनसे हम सुनेंगे क्या उनके मसाइल हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के मसले थे कि जिसमें उनकी पेमेंट्स वगैरह नहीं हुई थी, कुछ स्ट्रीट लाइट्स के इश्यूज़ थे, उस पर हमने इनको कहा है कि MCL को कि पूरे लाहौर की जितनी स्ट्रीट लाइट्स हैं इनको सोलर पे और इनको LED पे ट्रांसफॉर्म किया जाए सोडियम से, जिससे जो है तकरीबन 2 साल के अंदर जो है बिजली की इतनी बचत होगी कि वो लाइट्स हमें मुफ्त पड़ जाएंगी। तो एक ये हमने उनको कहा है, और भी कुछ इश्यूज़ हैं सैनिटेशन के और इस तरह के सिटी लेवल पे, तो उनको भी हमने कहा कि फ़ोकस करें उस पर। जी अच्छा, मुझे ये बताएं कि आवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम को ये मैसेज देंगे कि जो आपका ये लोकल गवर्नमेंट है, बल्दिया है, इसकी मदद करें, आप बताएं, इनपुट दें, हमें कमेंट्स दें और क्रिटिक दें और किधर इम्प्रूवमेंट हो सकती है आप गाइड करें। तो जो जिस तरह आप इंशाल्लाह चाहेंगे, हम जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको हम कहेंगे कि वो आपके जो है ना इंशाल्लाह जो कंप्लेंट्स हैं और जो इश्यूज़ हैं इनको सॉल्व करें। जी नाज़रीन, मेरे साथ हसन मुराद साहब मौजूद थे, इब्राहीम हसन मुराद साहब मौजूद थे। इनके बड़े ज़बरदस्त प्लान है, मेरा नहीं ख्याल कि पहले कोई ऐसे मिनिस्टर ने कोई प्लान्स लेके आए होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा।